किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान कांकेर में। आज इस झड़ी के मौसम में लगातार बारिश हो रही इस मौसम में हम आपको एक बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी देंगे और आशा है कि इस जानकारी से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाली है। क्या आप भी बार बार स्प्रे करते हैं या बीमारी कीड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं? इसका हमारे सोच के हिसाब से जो मुख्य कारण होता है, या मेरी सोच बोलूं या अनुभव बोलूं या जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनका कहना बोलूं, वो एक ही बात है। जब हम फसल लगाते हैं, जैसे यहाँ मिर्ची लगा हुआ है, मिर्ची के पौधा में हम स्प्रे मारते हैं, ठीक है, पर स्प्रे का जो इफेक्ट है, प्रभाव है दवाई का, वो कितना समय तक रहेगा। अगर जो स्प्रे लेते हैं अपन, उसके बाद स्प्रे पड़ने के बाद जो इल्ली है या रस चूसने वाले कीट हैं, वो हमारे फील्ड में अगर घास है, घास से भरा हुआ है अपना फील्ड, तो फसल को छोड़ करके यहाँ चला जाता है और अपना विस्तार जो है, अंडा देना, ये सब प्रक्रिया यहाँ करते रहता है। और जैसा अपने फसल में जो स्प्रे हुआ है उसका प्रभाव कम हुआ, फिर जाके वो अपना फिर रस चूसना चालू कर देते हैं और इस तरह से जो हमारा फसल है वो डैमेज होने लगता है या रोग ग्रसित होने लगता है। तो आप अगर महंगी से महंगी दवाई यूज करते हैं, अधिक पैसा लगाते हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि प्रति एकड़ दवाई 1700-1800 रुपये तक का एक स्प्रे आता है, और इस तरह से अपने फील्ड में अगर घास बना हुआ है तो ये जो 1700-1800 की एक एक दवाई प्रति एकड़ मारते हैं, वो भी रिजल्ट नहीं देने वाली। तो मेरा कहना ये है कि आपको अगर सस्ती दवाई में काम निकालना है और अपने फसल को बढ़िया लास्ट स्टेज तक के ले जाना है, तो फील्ड का जो है वो रख रखाव बढ़िया रखना है और समय पे स्प्रे मारना है। कई किसान भाइयों का कहना होता है, जो हमारे खेत आते हैं, क्या आपके खेत में घास नहीं होता, ये अच्छी ज़मीन है? ऐसा नहीं है। हम हमेशा हर्बिसाइड का उपयोग इस तरह से छोटा छोटा घास जब रहता है उस समय यूज कर देते हैं, और इस तरह छोटे घास के समय हर्बिसाइड का उपयोग करने से दिक्कत भी नहीं होता। नोजल जो स्प्रे का नोजल है वो उठा के मारना नहीं पड़ता और फसल की तरफ जो है वो स्प्रे जो रहता है हर्बिसाइड का वो नहीं जाता। और दूसरी बात है, इस साइज में मारने से ये जो हर्बिसाइड का जो बीज है वो बन नहीं पाता और फिर आसानी से मर भी जाता है और बीज बनने नहीं पाता। तो धीरे धीरे फील्ड में जब इस तरह से बीज नहीं बन पाता हर्बिसाइड का, तो ऑटोमेटिक घास की जो संख्या है वो कम होने लगती है। तो यही कारण होता है कि हमारे जो क्रॉप है वो लंबा समय तक क्यों चलता है, और फिर सस्ती दवाई या कम स्प्रे में किस तरह से हम अपने फसल को लंबे समय तक के खींचते हैं और अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। और एक चीज़ बता दूं, जब इस बात पे चर्चा हो रही है, तो स्प्रे जब अपन लेते हैं हर्बिसाइड्स का, तो जैसे हमारा बेड अभी 8 फीट में बना है, चाहे 5 फीट 6 फीट में भी बनाए, तो हमेशा स्प्रे जो है वो अपन एंटी ड्रिप नोजल से ठीक करें। और एंटी ड्रिप नोजल से करने के बाद भी एक बार में जो नाली का एरिया है, इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, ये जो नाली का एरिया है खाली वाला ज़मीन जो है, तो जब स्प्रे अपन मारते हैं एंटी ड्रिप नोजल से, तो ऐसे बीचों बीच लेके नहीं चलना है। अगर बीचों बीच लेके चलने के चक्कर में अपन प्रेशर रखते हैं तो फिर गैस बनेगी। यहाँ से यहाँ तक की कवरेज करने के चक्कर में अपन को
प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा जो स्प्रे का। तो इसके लिए अपन जो एंटी ड्रिप नोजल यूज करते हैं, तो एक बार ऐसे इधर से लेके चलना है और उसी बेड में वापस उसके नीचे जो नाली है तो सेकेंड राउंड उधर से और आना है। जब इस तरह से स्प्रे करेंगे हर्बिसाइड के लिए तो आसानी से घास, पूरी घास में कवरेज बन जाएगा और फिर घास भी मर जाएगा और फसल को भी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आने वाली है। हम अपने फील्ड का रख रखाव इसी प्रकार से करते हैं। एक बार भले ही फसल में फंजीसाइड हो या फिर इंसेक्टिसाइड हो उसका स्प्रे ना लें या फिर थोड़ा देरी से करें, पर जैसे ही घास दिखता है अपन उसको मारने के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं करते और अपने फील्ड को इस तरह से बिल्कुल क्लियर रखते हैं। चाहे फसल लगने के बाद हो तो भी और फिर फसल लगाने के पहले भी पूरा घास नीट एंड क्लीन रहता है, तभी जाके हम करते हैं और उसका बेनिफिट हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। हमारे आसपास जो अन्य किसान हैं जिनके यहाँ हम देखते हैं कि घास से भरा रहता है, उनके यहाँ बीमारी भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और हमें इस तरह फील्ड को साफ़ सुथरा रखने से खर्चा भी कम लगता है, स्प्रे कम लगता है, स्प्रे का जो खर्चा है वो भी कम लगता है और हम सस्ती दवाई में भी पूरा फसल लंबे समय तक के चला लेते हैं। तो आपसे भी आग्रह है कि आप भी अगर इस तरह से उद्यानिकी फसलों की खेती करते हैं तो घास पे बिल्कुल ध्यान रखें। ये लगता छोटी सी बात है पर आप करके देखिए, इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहता है। ये मैं ही नहीं कहता, मैं भी अन्य किसी से सुना था, बहुत पहुँचे हुए साइंटिस्ट से, तब जाके मैं लगातार ये चीज़ करते आ रहा हूँ। उससे पहले और अभी का जो मेरे फसल का रिजल्ट है वो बेहतरीन रहता है। तो आप भी इस तरह से अपने फील्ड को साफ़ सुथरा रखिए। आखिरी में आपसे यही कहूँगा कि जो नए किसान हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अन्य किसानों को शेयर करें। धन्यवाद।